वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और ये क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आपके बोर्ड में 12 से 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे हाई वेटेज मार्क जो होता है नियरली अबाउट 5 मार्क्स का, वो आपके हाइट एंड डिस्टेंस जो लास्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ से आता है। ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री देखिए, आपका जो 23 चैप्टर है, 24 चैप्टर है, ठीक है, ये सब में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आपका बेसिक्स जो है वो यही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन या एक ही फॉर्मूला मान लीजिए 3 तरह से आपको बताया गया है, ड्राइव करना है या वैल्यू फाइंड करना है। आपको एक एक पता है, बाकी 2 पता नहीं है, तो उससे नहीं चलेगा। लेकिन बाकी 2 आप कैसे जान सकते हो? जब आपको आपका बेसिक स्ट्रांग हो, तभी आप कर सकते हो। बीट एनी सब्जेक्ट, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप किसी भी लेवल पे जा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक्स के साथ साथ एक चीज होता है दैट आपका इमेजिनेशन जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, एजम्पशन जो है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और सही जगह पे सही समय पे यूज करना है। चलिए, अब ज्यादा इसमें इंट्रोडक्शन भी ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है। सर्कल में एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है दैट अगर हमने सर्कल बनाया है, लिव इट, इट इज नॉट अ सर्कल। ठीक है, सर्कल बनाया है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से हम सर्कल पे कहीं पे भी अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन का जो लेंथ है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो दैट सेंटर से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, वो सब जगह क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर? तो एक चीज याद रखिएगा, अगर एक दो रेडियस मिलके एक सर्कल पे एक आर्क बनाते हैं, और आर्क का भी लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल होगा, इन दैट केस उस समय पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है? वो 1 रेडियन होता है। 1 क्या होता है? रेडियन। ठीक है, यहाँ पे सी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सी फॉर कंप्लीट नहीं है, सी यहाँ पे डिनोट किया गया है रेडियन के लिए। क्लियर? तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सिस्टम में 2 सिस्टम होते हैं। ठीक है, पहला सिस्टम होता है सेक्साजेसिमल। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, 1 घंटा, 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट का होता है। 1 मिनट जो होता है वो क्या होता है? 60 सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते थे। उसी तरह अब समझ लीजिए दैट एक राइट एंगल आप लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है। आवर का कॉन्सेप्ट जस्ट डिग्री छीन लिया है। ठीक है, यहाँ पे तो 1 राइट एंगल दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 1 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 60, और इसके साथ में 1 मिनट दैट विल बी इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल लाइन है दैट मीन्स मिनट हो गया, डबल लाइन है दैट मीन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दैट वो मिनट है या सेकेंड है। सिंपल याद रखिएगा, पहले बड़ा मिनट होता है, उसके बाद छोटा सेकेंड आता है। ठीक है, तो देखिए, 1 राइट एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। जब भी अगर आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोला जाएगा, तो याद रखिएगा जहां पे डिग्री, मिनट एंड सेकेंड होंगे, ये तीनों जहां पे एक जगह रहेंगे, हमारा बड़ा एंथनी, तीनों एक जगह जहां जमा हो गए हैं, वहीं पे वो सिस्टम क्या है? सेक्साडेसिमल है। ठीक है, अब जहां पे रेडियन का बात आ जाता है, जहां पे पाई का बात आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इन द केस ऑफ सर्कल, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन याद रखिए दैट 1 रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल। 1 रेडियन इक्वल्स टू 2 राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है? दैट पाई रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? समझे? 1 रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 2 into 90 डिग्री, दैट मीन्स 2 राइट एंगल डिवाइड बाई पाई, और 2 into 90 दैट मीन्स 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी 180 डिग्री। क्लियर? साथ में यहाँ पे ये जो डिग्री, मिनट एंड सेकंड आए हैं, वो किस तरह आए हैं वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जब डील करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा आपको
कि मिनट, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड किस तरह लाया जाता है, ठीक है, पाई से। चलिए, दैट मीन सर्कुलर सिस्टम से सेक्सुअल सिस्टम में कैसे आते हैं। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे 832, ये क्या है, ये है मिनट, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट एक्सप्रेस करना है दैट डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता इन माई बोर्ड्स, मुझे डिग्री समझ में नहीं आया, तो मैं इसको आवर कंसिडर करके चलता था। दैट 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। मिनट और सेकेंड का कॉन्सेप्ट सिंपल था, सेम था, जस्ट डिग्री और आवर को मैंने माइंड में स्विच कर लिया था, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में कहीं भी डिग्री रहेगा तो वहां पे डिग्री लिखेंगे, आवर नहीं लिखेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, 832 मिनट। अब इस मिनट को हमको क्या करना है, हमको डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को जब भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो 60 से किसको डिवाइड करेंगे, 832 को। तो देखो, वन एट अ टाइम चलना है, एक बार में ही डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। 61 जा 60, और ये आप रिप्रेजेंट करोगे ना वहां पे अगर सीट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपको नहीं आता है, आपको समझ ज्यादा नहीं है, आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ये कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ इस तरह मैंने निकाला है, ठीक है। क्लियर? तो देखिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 2 हमने ड्रॉप कर दिया, 63 जा, तो इट विल बी 180 एंड इट विल बी व्हाट, 52। क्लियर? तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट आ जाता है वो क्या हो जाता है, आपका डिग्री हो जाएगा, एंड जो रिमाइंडर आ जाता है वो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 832 मिनट था, इसको हम लोग सेकंड में क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि हमको उसमें सेकंड में लेके जाना ही नहीं है, क्योंकि सेकंड में लेके जाएंगे फिर तो वापस मिनट में आना पड़ेगा, तो वापस ऐसा करना क्यों है। इसलिए हम लोग जिस लेवल पे हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फोर्थ इज द हाईएस्ट लेवल। अगर हम सेकंड लेवल पे हैं तो हम फोर्थ लेवल पे जाएंगे, ठीक है। जब गेम खेलते हैं तो फोर्थ पे जाते हैं, फर्स्ट लेवल पे तो वापस आएंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट लेवल तो हमने क्रॉस कर लिया है। तो वही चीज यहाँ पे है, जब हमें सेकेंड्स दिया ही नहीं है तो हम सेकंड पे जाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मिनट से डिग्री में आएंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जैसे देखो 6312, ये क्या दिया है, डबल सिंबल है, दैट मीन्स डबल सिंबल रहेगा तो मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। तो सेकंड को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, ठीक है। तो वन टाइम में जाएंगे, 60, यहाँ पे 3 ड्रॉप हो गया, रिमाइंडर बच गया। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। 1 ड्रॉप हुआ है। अब देखो 31 जो है वो छोटा है, तो जब भी इस तरह का होता था तो नॉर्मल डिवीजन तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब डिवीजन करते हैं, जब अगर रिमाइंडर छोटा रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। आफ्टर दैट 2 को हम ड्रॉप कर देंगे, 2 को जैसे हम ड्रॉप करेंगे तो 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा, इट विल बी 300, देन द रिमाइंडर विल बी व्हाट, 12। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 105, और यहाँ पे 12, तो 105 मिनट एंड 12 सेकेंड। क्लियर? लेकिन देखो, मिनट जब भी 60 से ऊपर रहेगा, दैट मीन्स ये और ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, मिनट ब्रेक होता है किसमें, आवर में, दैट मीन्स डिग्री में, ठीक है। तो 60 से 105 को डिवाइड करेंगे वन टाइम में, तो इट विल 4 और 5। तो अब यहां पे जो कोसेंट आया आपका वो क्या होगा, दैट विल बी योर डिग्री, दैट मीन्स 1 डिग्री, 45 हो जाएगा आपका मिनट, एंड सेकंड तो यहाँ पे फिक्स था ही, सेकंड तो पहले से फिक्स है, दैट इज 12 सेकंड, ठीक है। जस्ट मिनट बड़ा हो गया था तो मिनट को छोटा करना पड़ा काट के। क्लियर? यहाँ पे सेकंड तो पहले से आपका छोटा पड़ा हुआ है, 12 है, 60 से छोटा है, तो इसलिए उसको आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जैसे 4 होल 1/6 होल 1/4 आवर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन 6 आवर कंप्लीट है, ये 1/4 आवर है, तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते थे, तो कैसे करते थे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उतना मिनट हो गया, ठीक है। तो उसी सेंस में अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है डिग्री, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 27 + 1/12 डिग्री, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो।
तो ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको भाई हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में, ठीक है। बीट पॉजिटिव बीट निगेटिव, जो भी साइन दिया रहेगा उस हिसाब से करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो निगेटिव का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे मिनट है तो डिग्री है, डिग्री के बाद क्या आता है, मिनट आता है, तो डिग्री को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई हमने कर दिया 5 जा, तो इट विल व्हाट 27 डिग्री एंड 5 मिनट्स। हो गया बस, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जैसे है डेसिमल दिया हुआ है, तो डेसिमल में भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 100 होगा। कैसे होगा 100? बिकॉज फॉर डेसिमल विल हैव 1 एंड आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स वी हैव, तो इसलिए 2 जीरो हो जाएंगे। और ये डिग्री में है भाई। अब डिग्री से इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मिनट में। तो डिग्री को हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 60 एंड इट विल बी मिनट, ठीक है। बाहर में रख दो मिनट्स, 0 0 कट कर दिए। अच्छा यहाँ पे फ्लिपकार्ट मिनट नहीं है, पहले बोल दे रहा है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो इट विल बी व्हाट 72 डिग्री एंड 6 2 जा इट विल बी 12, 12 बाई 5 मिनट। अब यहाँ पे देखो 12 बाई 5 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 होल 2 बाई 5 मिनट लिख सकते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है तो इसको हम लोग भी इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट 72 डिग्री प्लस 2 मिनट्स प्लस 2 बाई 5 इंटू 60 सेकेंड्स। क्योंकि देखो जब भी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर ये होल है दैट मीन्स ये कंप्लीट है। कंप्लीट नंबर को सेपरेट कर दो, जो फ्रैक्शन है उसको और अगर छोटा में हो जा सकता है तो उसको और छोटे लेके जाएंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5 12 जा, तो इट विल व्हाट 72 डिग्री 2 मिनट एंड 24 सेकेंड्स। क्लियर? एंड दैट विल बी व्हाट आवर आंसर। देखिए जितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, डेसिमल हो, माइनस हो, प्लस हो, फ्रैक्शन हो, पहला चीज क्या होता है, दैट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट जो आपने बचपन में सीखा है, बेसिक्स सीखा है, डिवीजन कैसे करते हैं वो है यहाँ पे, मिनट और आवर में रिलेशन क्या है वो है, वो आपको समझना है। जब आप वो सब समझ जाओगे इजिली किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। और सर्कुलर वैल्यू जैसा हम जानते हैं, सर्कुलर वैल्यू हम लोग तब बोलते हैं जब रेडियन का कॉन्सेप्ट आता है। दैट मीन्स 1 रेडियन दैट विल बी 180 डिग्री बाई पाई। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे 60 डिग्री दिया हुआ है तो उससे पहले एक चीज, एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, दैट 180 डिग्री दैट मीन्स इक्वल्स टू कितना होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री मतलब क्या होता है, 1 डिग्री मतलब होता है पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। क्लियर? 1 डिग्री मतलब होता है पाई बाई 180। रेडियन आप कहीं भी लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन आप मेंशन कर रहे हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180। तो देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 60 डिग्री तो भाई 180 डिग्री, सिंस 180 डिग्री that is equals to pi radian, so 1 degree will be equals to what, pi by 180, so 60 degree will be equals to pi by 180 into 60। तो देखो यहाँ पे डिग्री, यहाँ भी डिग्री, डिग्री डिग्री आपस में कट गया तो बिना डिग्री के बच गया। तो यहाँ पे 3 61 जा, तो इट विल बी व्हाट पाई बाई 3। 150 को कन्वर्ट करना है तो इट विल बी माइनस 150 इंटू पाई बाई 180। माइनस है सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस देख के घबराना नहीं है आपको, ठीक है। 0 0 यहाँ पे कट गया, 3 6 जा 3 5 जा, सो इट विल व्हाट माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सेम माइनस 62 डिग्री प्लस 30 मिनट है, तो भाई 30 मिनट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि मिनट से डिग्री जो है वो बड़ा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इट विल बी व्हाट माइनस ऑफ 62 होल 1/2 डिग्री, ठीक है। इस तरह लिख सकते हो आप। कैसे? 31 जा 32 जा, तो 1/2, 62 तो होल में ही था और 1/2 फ्रैक्शन में है। जब भी इस तरह का आपके पास कहीं पे भी अगर क्वेश्चन मिलेगा
दैट प्लस में, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक होल है और एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन दैट इज इम्प्रॉपर, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इस तरह का है तो आप इस तरह लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई गलत नहीं बोलेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इट विल व्हाट, 2 4 125 डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाई 180। क्लियर। 5 से डिवाइड करोगे इट विल बी 5 5 25, 5 से डिवाइड करोगे इट विल बी 3 एंड 6, इट विल व्हाट, माइनस 25 पाई डिवाइडेड बाई 72, एंड दैट विल बी द व्हाट, आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा अब देखो, इसमें डिग्री है, मिनट है एंड सेकंड है, तीनों ही है, ठीक है। अमर अकबर एंथनी तीनों ही आ गए हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कैसे, बेसिक से, सॉरी मतलब सबसे इंड से, जो सबसे स्मॉल में है, स्मॉलेस्ट है। तो 24 मिनट है, उसको पहले भाई 24 सेकेंड है, उसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो डिवाइड बाई 60 करोगे तो यहाँ पे जस्ट एक सिंबल रहेगा, 2 जा एंड 5 जा, किसके 2 जा, 12 2 जा, ठीक है। तो इट विल 40 डिग्री प्लस 16 होल 2/5 मिनट। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 16 होल 2/5 लाया है, कैसे आ गया, यहाँ पे प्लस हो रहा है, सेम यूनिट है, मिनट में है, तो इसलिए आप इस तरह लिख सकते हो जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 16 5 80, 82/5 एंड इट विल बी इन मिनट्स, ठीक है। अब यहां पे देखो 82/5 है, डिवाइड बाई 60, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने यहां पे जो हमारा बेसिक मेथड है वो मैंने यूज किया, यहां पे डिवीजन का साइन लगा के। क्यों लगाया है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, अगर मान लो इस तरह फ्रैक्शन में दिया रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ए इंटू सी डिवाइड बाई बी डी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ये गलत है। कैसे, क्योंकि जब भी आप फ्रैक्शन का डिवीजन कर रहे हो, दैट मीन्स होता है ए डिवाइड बाई बी डिवाइडेड सी बाई डी। डिवीजन का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो यहां पे रेसिप्रोकल हो जाता है, तो द रिजल्टेंट विल बी ए डी इंटू बी सी, ठीक है। तो जस्ट दो स्टेप्स की वजह से क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो सकता है, अगर प्रैक्टिस नहीं है देन, इन दैट केस। प्रैक्टिस है तो बढ़िया है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो गलत हो सकता है। तो बेकार में 30 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए क्वेश्चन पूरा एक गलत नहीं करना है। अब ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे कोई इशू नहीं है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटने वाला है, ठीक है। तो ये कहीं भी मत लाइएगा कि हाँ एग्जामिनर ये सोचेगा कि आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। वो ये बल्कि ये सोचेगा कि हाँ आपको आता है, आपको पता है कॉन्सेप्ट, इसलिए आपने एक्सप्लेन करके एग्जामिनर को शो किया है, ठीक है। डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया तो 1/60, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है 1, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 42 डिग्री प्लस इट विल बी 82। अच्छा यहाँ पे कट हो रहा है तो 41 एंड इट विल बी व्हाट, 2 से डिवाइड करोगे इट विल बी 30, ठीक है। तो इट वाज 40, इट वाज 41 डिग्री डिवाइड बाई 150, ठीक है। अब देखो इसको भाई जब पूरा टोटल हम करेंगे मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60, क्योंकि दोनों डिग्री में ही है तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा हमने यहाँ पे भी किया है, हमने यहाँ पे भी किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जिस तरह शो किया है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो इट विल बी 6041 डिवाइडेड बाई 150 डिग्री। अब डिग्री से हटा दो, पाई लेके आ जाओ, पाई बाई 180, तो 6041 पाई 15 और 18 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रिकेट नहीं देखते तो देख लेना थोड़ा, 270 होता है एंड दो जीरोस मल्टीप्लाई, दो जीरोस लास्ट में आ जाएंगे एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर। तो देखो किसी भी क्वेश्चन को लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे बेसिक्स पे ही हैं। बेसिक्स अगर आपको क्लियर होंगे, आप किसी भी सम्स को इजीली कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर माइंड, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, उसको खत्म करेंगे, ठीक है।